हेलो दोस्तों, आज मैं किडनी से रिलेटेड एक बीमारी की बात करने जा रहा हूँ। ये सबसे ज़्यादा आज के टाइम में समस्या किडनी से रिलेटेड हो रही है। किडनी में स्टोन इस समय बहुत ज़्यादा बन रहा है। स्टोन बनने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है आजकल जो पानी है वो शुद्ध नहीं मिल रहा है। पानी के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स आ रहे हैं, उसको प्यूरिफाई अच्छे से नहीं किया जा रहा है और ऐसे पानी को जो है उबाल कर पीना चाहिए, पर लोग बाग थोड़ी सी आलस के वजह से उसको बॉईल करके भी नहीं पी रहे हैं, प्यूरिफाई भी नहीं पी रहे हैं। नलों में जो पानी आता है बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर आज के टाइम में आ रहा है, तो उसके वजह से ये किडनी स्टोन की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसमें ज़्यादातर जो स्टोन देखने को मिलते हैं या तो वो यूरिक एसिड के बनते हैं, कुछ ऑक्जेलेट के बनते हैं, कुछ सिस्टीन के बनते हैं, ये कुछ सॉल्ट होते हैं, वो इनमें डिपॉजिट होने लगते हैं और वो स्टोन के रूप में बन जाते हैं। एक चलन और आज के टाइम में ज़्यादातर देखने को जो मिल रहा है, लोग वक्त पानी बहुत कम पीते हैं। पानी कम पी रहे हैं तो यूरिन है वो डाइल्यूट नहीं हो पाती है, उसमें टर्बिडिटी आ जाती है, यानी कि उसके अंदर डिपोजिशन बढ़ जाता है, जो सॉल्ट्स होते हैं वो जमने लगते हैं और वो धीरे धीरे लंबे समय में स्टोन का रूप ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये किडनी की एक कॉमन समस्या है। अगर बहुत बड़ी किडनी कई बार बन जाती है तो व्यक्ति परेशान होता है, कई बार ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। तो कोशिश ये करें कि पानी को अच्छे से बॉईल करके पिएं और प्यूरिफाइड वाटर का यूज़ करें, है ना, और पानी ज़्यादा पिएं। अगर ये अपन सावधानी रखें तो फिर बच सकते हैं अपन किडनी के स्टोन से। बहुत केस आते हैं, होम्योपैथी में भी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, इनसे अपन किडनी स्टोन को निकाल सकते हैं। तो कुछ मेडिसिन की मैं यहाँ पर आप चर्चा करता हूँ, आपको बताता हूँ कि वो लक्षण के अनुसार अगर उन दवाइयों को अपन उपयोग करें या किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके वो दवाइयाँ आप उपयोग कर सकते हैं। पर ध्यान रखें कि डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवाइयाँ लें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कभी कभी कुछ गलत दवाइयाँ अपन ले लेते हैं तो कई बार उनका फ़ायदे होने के बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन में ही अपन ये दवाइयों का उपयोग करें। लक्षणों के अनुसार मैं दवाइयाँ आपको बता रहा हूँ, आपको इसमें नॉलेज भी मिलेगी। फिर भी आप अच्छी बात यह है कि किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें तो ज़्यादा ठीक है। एक मेडिसिन जो बहुत अच्छी मेडिसिन है, सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है और कॉमनली इसके सिम्टम लगभग मरीजों में मिलते हैं, उस मेडिसिन का नाम है बर्बेरिस बल्गेरिस 30। बर्बेरिस बल्गेरिस 30 का जो पेन होता है एक्चुअली एकदम शार्प पेन होता है, शार्प स्टिचिंग, एकदम काटने वाला पेन होता है। और इसके जो पेन की क्वालिटी है वो ये है कि इसका पेन रेडिएट होता है। किडनी में अगर पेन हो रहा है तो किडनी से यूरिनरी ब्लड यानी कि मूत्राशय तक वो पेन जाएगा। पेशेंट कहेगा कि हाँ, ऊपर से शुरू हुआ और इधर आगे की तरफ आ रहा है। वो कभी कभी थाई में भी वो पेन जाता है। तो शार्प स्टिचिंग पेन है, यानी कि बिल्कुल काटने वाला है और रेडिएट हो रहा है किडनी से मूत्राशय तक या थाई में जा रहा है, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, तो ये जो है सबसे अच्छी मेडिसिन है। ज़्यादातर पेशेंट ये सिम्टम लेके आते हैं स्टोन के पेन में और उनसे ये पेन ठीक हो सकता है। कई बार क्या होता है कि स्टोन इतना बड़ा हो जाता है कि वो आगे खिसक ही नहीं रहा। स्टोन खिसकेगा जब उसकी साइज छोटी है। तो अगर कोई स्टोन ऐसा है कहीं यूरेटर में फंस गया है, कहीं पे फंस गया है, तो उसमें कंटिन्यू दर्द हो रहा है, तो फिर उसको तोड़ना है, यानी कि या तो उसकी साइज़ छोटी हो जाए या फिर वो टूट जाए तो क्रिस्टल बन के वो बाहर निकल सकता है। तो होम्योपैथी में एक इतनी पावरफुल मेडिसिन भी है कि वो स्टोन को तोड़ देती है।
है ना। इसको स्टोन ब्रेकर के नाम से जानते हैं, ब्रेक कर देती है स्टोन को। और स्टोन को ब्रेक करने के बाद उसके जो क्रिस्टल बनते हैं वो क्रिस्टल फ्लो के साथ यूरिन से बाहर चले जाते हैं। उस मेडिसिन का नाम है हाइड्रेंजिया क्यू। हाइड्रेंजिया क्यू का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है क्योंकि ये स्टोन ब्रेकर के नाम से जाती है और स्टोन को तोड़ने के लिए काम करती है ना। तो इसका अगर यूज़ करें तो स्टोन क्रिस्टल बन के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। एक मेडिसिन और स्टोन में यूज होती है सारसापेरिल्ला। पर सारसापेरिल्ला जो है उसकी एक पहचान ही अलग है कि उसमें जो पेशेंट है उसको बड़ा अजीब सा दर्द होता है। जब वो यूरिन पास करता है तो यूरिन पूरी पास कर चुका होता है, एंड में जब एक दो बूंद उसकी ड्रॉप जब निकलती हैं उस समय उसको बहुत तेज दर्द होता है। और अगर उसकी यूरिन को देखें, उसकी यूरिन को अगर किसी गिलास में या किसी बर्तन में रख दें तो उसमें वाइट कलर की सैंड का डिपोजिशन हो जाता है, यानी कि उसमें जो क्रिस्टल बनते हैं वो वाइट कलर की बनेंगे। वाइट कलर की अगर उसमें रेत जैसे कण दिख रहे हैं तो सारसापेरिल्ला का बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। बहुत तेज़ उसमें पेन होता है, पर पेन जो होता है वो यूरिनेशन के बाद ही हो। तो उसमें वाइट कलर के जो क्रिस्टल हैं वो लगते हैं, ठीक है, इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एक मेडिसिन और यहाँ पर यूज होती है, उसका नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में भी सैंड से ही इसको पहचाना जाता है। वैसे लाइकोपोडियम है राइट साइडेड मेडिसिन है, राइट साइड किडनी में अगर स्टोन है तो वहाँ पर इसको सोचते हैं, पर यूरिन को देख के इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। इसकी जो यूरिन होती है इस तरह के पेशेंट की, उसमें रेड कलर के क्रिस्टल दिखाई देंगे। अगर रेड कलर के क्रिस्टल हैं और उसको स्टोन पेन हो रहा है तो फिर उसको अपन लाइकोपोडियम का यूज़ कर सकते हैं। एक क्रॉनिक डिसीज़ जो होती है किडनी की, उनमें इस तरह से क्रिस्टल धीरे धीरे आ सकते हैं, पेशेंट को पता ही नहीं चलता। जब अपन उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, यूरिन को देखते हैं, तब ये चीज़ दिखती है कि उसमें वाइट कलर के क्रिस्टल हैं कि रेड कलर के क्रिस्टल हैं। वाइट कलर के हैं तो सारसापेरिल्ला सोच सकते हैं और रेड कलर के हैं तो लाइकोपोडियम। किडनी के स्टोन में क्या होता है, जब स्टोन बनते हैं तो किडनी में इन्फ्लामेशन हो जाता है और उस इन्फ्लामेशन के कारण वहाँ पर बर्निंग भी शुरू हो जाती है। तो बर्निंग से रिलेटेड एक मेडिसिन बहुत अच्छी यूज होती है जिसका नाम है कैंथेरिस 30। कैंथेरिस 30 में इतनी तेज़ बर्निंग होती है, और बर्निंग एक जगह नहीं, पूरी उसकी किडनी से लेकर के यूरेथ्रा तक पूरी, चाहे किडनी में, चाहे यूरेटर में या यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेथ्रा पूरा का पूरा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, पूरे में बर्निंग पेन उसको मिलेगा। और साथ में बर्निंग पेन के साथ में इंटेंस अर्ज ऑफ द यूरिन की इतनी ज़्यादा उसको इच्छा होती है कि बस यूरिन पास करते रहे, और जब भी वो पास करने जाता है बिल्कुल थोड़ी सी यूरिन आती है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन होने से, सिस्टाइटिस होने से, सिस्टाइटिस का मतलब है कि उसको मूत्राशय में जो है वहाँ इन्फेक्शन हो गया है। इस इन्फेक्शन से पूरे ट्रैक्ट में इरिटेशन होने से उसको बर्निंग पेन होगा। तो अर्ज ज़्यादा है, बार बार यूरिन आ रही है और बर्निंग पेन हो रहा है, तो कैंथेरिस 30 से उसके सिम्टम को ठीक किया जा सकता है। एक मेडिसिन और इसमें यूज होती है ओसीमम कैनम 30। ये भी अच्छी मेडिसिन है। रीनल कोलिक में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पर इसके साथ जो सिम्टम आते हैं उसमें सिम्टम ये है कि उसको नौसिया बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि उसको ऐसा लगता है बस उल्टी होने वाली है, उल्टी होने वाली है। और जब भी उसको जो है यूरिन में पेन होगा, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट में पेन होगा, तो वो बहुत बेचैन होगा, रेस्टलेसनेस, उसको चैन नहीं पड़ेगा, इतना ज़्यादा तेज पेन होता है। तब दिमाग में आती है ओसीमम कैनम 30 का यूज़ किया जा सकता है। एक मेडिसिन और यहाँ पर यूज़ करते हैं टर्बेंथीना 30। टर्बेंथीना 30 ज़्यादातर जो है किडनी के जो डिसीज़ हैं उनमें इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है जब यूरिन के साथ प्रोटीन आ रहा है। प्रोटीन जो है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन आता है यूरिन में, और एल्ब्यूमिन प्रोटीन के आने के कारण उसकी जो यूरिन होती है वो डार्क हो जाती है। डार्क होने के साथ साथ में स्मोकी होती है। स्मोकी मतलब उसमें झाग जैसा बनने लगता है,
प्रोटीन के कारण झाग अगर बन रहा है, मतलब कोई क्रोनिक डिसीज है उसको और उसमें एल्ब्यूमिन आने लगा है, जब यूरिन की जांच करवाते हैं तो एल्ब्यूमिन प्रेजेंट मिलेगा। एल्ब्यूमिन प्रेजेंट मिल रहा तो टर्बेंथाइना 30 का यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों ये कुछ दवाइयाँ थी जिनको किडनी स्टोन में यूज़ करके किडनी स्टोन से अपन राहत पा सकते हैं। पर किडनी स्टोन के या किडनी से रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं इनमें कुछ एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा। 2-3 एडवाइस हैं जी, अगर किडनी पेशेंट इनका पालन करे तो फिर उससे बहुत राहत उसको मिल सकती है और डिसीज़ को बढ़ने से रोका जा सकता है। सबसे पहली चीज़ तो यही है, अगर किडनी की डिसीज़ है तो पानी ज़्यादा पीना है, हाइड्रेट रहना है। हाइड्रेशन अगर रहेगा तो किडनी में जो यूरिन है वो डाइल्यूट होती रहेगी और उसमें डिपोजिशन के चांसेस कम होते हैं, स्टोन कम होगा। साथ में सॉल्ट की मात्रा को कम करना है। प्रोसेस फूड जितने भी हैं प्रोसेस फूड को लेना बंद करना है और पेन किलर को, क्योंकि जो पेन किलर होते हैं वो किडनी को डैमेज करने का काम करते हैं। जितने ज़्यादा पेन किलर यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा किडनी डैमेज होने के चांसेस हैं। तो पेन किलर से दूरी बना कर रखें, पेन किलर का भी यूज़ करें। जितनी सलाह आप मानते हैं तो आपकी किडनी बहुत सुरक्षित रहेंगी। और जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं ये लक्षणों के अनुसार किसी भी डॉक्टर की देखरेख में आप उपयोग करिए। आपकी किडनी में चाहे इन्फेक्शन हो, चाहे स्टोन हो, चाहे बर्निंग पेन हो, कैसा भी दर्द हो, तो इन दवाइयों से आप उसमें राहत पा सकते हैं और अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत